नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। तो आज जो वेब सीरीज़ मैं लेके आया हूँ है जमतारा। थोड़ी पुरानी है मगर अच्छी वेब सीरीज़ है और इसके कई मिक्स्ड रिव्यूज़ मैंने देखे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक रिव्यू दे ही दूँ। तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप अपने कमेंट्स डालिएगा कमेंट्स बॉक्स में। अब जमतारा सबका नंबर आएगा। ये नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आई थी जनवरी में और इसके 10 एपिसोड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसमें कास्टिंग की बात करूं तो इसमें कास्टिंग जो की गई है वो अमित सियाल, ये एक नेता का किरदार निभा रहे हैं। यहाँ पे एमएलए बने हैं ब्रिजेश भान जिनका नाम रहता है। देवेंदु भट्टाचार्य इंस्पेक्टर बिस्वा का किरदार निभा रहे हैं। ये देवेंदु भट्टाचार्य, आपने इनको गोल में भी देखा होगा, काफ़ी मूवीज़ में आपने इनको देखा है और अच्छी एक्टिंग इन्होंने की है और इसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग ये करते हुए दिखे हैं। अक्षा प्रदर्शनी ये डॉली जो कि एक आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं। बेसिकली ये आईएएस थी इसमें, मगर इसमें ये यहाँ पे एसपी बन के आती हैं जमतारा में। और स्पर्श श्रीवास्तव ये हैं सनी मंडल जो मुख्य किरदार के रूप में हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। और मोनिका पनवर गुड़िया का रोल किरदार निभा रही हैं जो कि सनी की गर्लफ्रेंड होती हैं, बाद में बीवी बन जाती हैं। तो ये कहानी है। अब कहानी पे आ जाते हैं। कहानी क्या है भाई? कहानी बेसिकली कुछ लड़कों का ग्रुप है जो फ़िशिंग करता है, फ़ोन कॉल्स करता है, लोगों के कार्ड डिटेल्स लेता है और उनके पैसे छूमंतर। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको फ़िशिंग कॉल्स आई होंगी। तो ये आजकल तो थोड़ा लोग जागरूक हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, और इतना मतलब अभी उल्लू बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। मगर थोड़ा टाइम अगर हम पहले लें 2016 और 2012 के बीच का टाइम, यहाँ लोगों ने काफ़ी लोगों को उल्लू बनाया और जमतारा इसमें नंबर 1 पे आता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया की 50% फ़िशिंग कॉल्स जमतारा से होती है। जमतारा कहाँ है? बेसिकली जमतारा छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा इलाका है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको 2006 में वहाँ की सरकार, इंडियन सरकार ने इसको एक बहुत ही पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स, जो 250 डिस्ट्रिक्ट्स जो पिछड़े हुए थे उसमें डाला था। और ये सुनने में काफ़ी अजीब सा लगता है कि ये एक ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश जहाँ से इतनी ज़्यादा फ़िशिंग कॉल्स हो रही हैं। और ये जो लड़के जो रियल में फ़िशिंग कॉल्स करते थे, जिस घटना के ऊपर बेस्ड होकर ये कहानी बनी है, ये मूवी बनी है, तो ये लड़के 5th पास भी नहीं हैं ढंग से। तो इनमें से कोई लड़का कभी मुंबई आया होगा, उसने ऑनलाइन रिचार्ज करते हुए देखा होगा और वहाँ से वो कंसेप्ट लेके यहाँ पे किस तरीके से उसने लाया, फिर इसके बाद जमतारा एकदम हब बन गया। चलिए उस बात को छोड़ते हैं। ये तो मैंने आपको बताने के लिए, आपको एक नॉलेज देने के लिए बताया। बेसिकली मैं आज कहानी की बात करूँगा। जमतारा जो वेब सीरीज़ बनी है इसकी कहानी क्या है, और एंडिंग की बात करूँगा। एंडिंग में सनी मंडल को गोली लग जाती है, उसके बाद क्या हुआ होगा। तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो जो कहानी है वो सनी मंडल एक लड़के हैं जो कि एक गैंग, फ़िशिंग गैंग चला रहे हैं। अब उनके गैंग में कई लड़के हैं और उनका भाई भी है रॉकी। तो रॉकी को क्या है, नेता बनने की थोड़ी आदत है। तो वो उनमें एक ये अलग सा कीड़ा भी है। ये लोग अपनी अच्छी खासी फ़िशिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। फिर इनकी फ़िशिंग जब बढ़ जाती है, कई लोगों के ये चूना लगा देते हैं, एक नेशनल न्यूज़पेपर में इनकी रिपोर्टिंग हो जाती है। फिर वहाँ से फिर जमतारा में भेजी जाती हैं डॉली साहू, एसपी, नई एसपी। इससे पहले जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे हमारे बिस्वा साहब, इन्होंने इन लड़कों को पकड़ा था और कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, मगर कोर्ट में एविडेंस ठीक से ना होने की वजह से, और ये क्राइम जो है ये साइबर सेल का क्राइम है, तो वहाँ पे साइबर सेल भी नहीं होता है। तो इस वजह से जज इनको फटकार लगाता है, बोलता है ये साइबर का काम है, ये जज का काम नहीं है। तो इस वजह से लड़के पहले भी छूट चुके होते हैं। अब डॉली साहू आती हैं। फिर डॉली साहू अपने साथ एक साइबर सेल का एक मास्टरमाइंड भी लेके आती हैं। अब वो मास्टरमाइंड क्या करता है मैं आपको
एंड में बताऊंगा, क्योंकि उसका रोल एंड में ही आएगा। बीच में वो थोड़ा बहुत कुछ करता है R&D। अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो ये लड़के अच्छी खासी फिशिंग कर रहे थे, न्यूज़पेपर में आ जाता है, डॉली साहू आ जाती हैं, वो अपने एक साइबर वाले बंदे को भी ले आती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद सनी मंडल एक कोचिंग भी चला रहे होते हैं जिसमें एक लड़की होती है जो गुड़िया के नाम का है। तो गुड़िया नाम की लड़की इनकी गर्लफ्रेंड भी होती है, बाद में इनसे इसकी शादी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुड़िया इंग्लिश अच्छी पढ़ाती थी। गुड़िया का सपना था पैसे वसूल करके कनाडा जाना, बाहर जाना, तो इसलिए वो सनी मंडल से शादी कर लेती हैं, क्योंकि सनी मंडल उनको पैसे देते हैं शादी करने के लिए। और सनी मंडल को क्या मिलता है, सनी मंडल को फिशिंग करने में आसानी मिलती है। क्यों? क्योंकि गुड़िया की इंग्लिश अच्छी थी। अब जब वो किसी को कॉल करेंगे बाहर तो उनको ये लगेगा कि ये बैंक के ही रिप्रेजेंटेटिव है। और सनी मंडल भी अच्छी खासी फिशिंग कर लेते थे, अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर रहे थे, मगर उनको एक टीम की ज़रूरत थी। इसी बीच एंट्री होती है अपने ब्रिजेश भान की, जो MLA हैं वहाँ के। उनको पता चल जाता है, उनको पता तो पहले से ही था, मगर वो मौके की तलाश में थे। अब मौका मिल जाता है क्योंकि नेशनल न्यूज़पेपर में इनकी रिपोर्टिंग हो जाती है। वो इन लड़कों को एक ऑफ़र देते हैं कि आप मेरे लिए काम करो, आपकी सिक्योरिटी मैं करूँगा, और 50-50। सनी मंडल को छोड़ के सारे लड़के मान जाते हैं। सनी मंडल इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। सनी मंडल अकेले फ़िशिंग का काम करता है, ये लोग अलग फ़िशिंग का काम करते हैं। मगर जब नेताजी को पता चलता है कि सनी मंडल इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो चाहते हैं कि ये सनी भी इनकी तरफ आ जाए। मगर जब सनी नहीं आता है, नेताजी अपने दूसरे पैतरे अपनाते हैं, इनकी बीवी को छेड़ते हैं। सनी को गुस्सा आता है और फिर सनी इनकी बहन का जो भाई है उसको लेके एक बार नेताजी एक लड़की को बुलाते हैं ठुमके लगवाने के लिए, वहाँ पे जाते हैं और गलती से गोली इनके भाई को लग जाती है, गुड़िया के भाई को। सब लोग मगर देखते हैं कि सनी के हाथ में वेपन था, तो सनी को दौड़ा लिया जाता है। सनी को उनका जो रिपोर्टर दोस्त होता है वो छुपाता है और भगा भी देता है वहाँ से, मगर कैसे ना कैसे जिस गाड़ी में भगाता है वो गाड़ी ब्रिजेश भान के पास पहुँच जाती है। अब इनका जो रिपोर्टर दोस्त होता है वो सनी को भगा भी देता है वहाँ से, मगर कैसे ना कैसे करके वो गाड़ी ब्रिजेश भान के यहाँ आ जाती है। ब्रिजेश भान को किडनैप कर लेते हैं और बाद में एविडेंस इनके जो कट्टा होता है उस पर इनके फिंगरप्रिंट्स लगवा के पुलिस को इनको दे भी देते हैं, सनी मंडल को। सनी मंडल को पेश किया जाता है, सनी मंडल फिर छूट जाते हैं क्योंकि उनके डैडी जो थे वो टेक ओवर कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने मारा है उस बच्चे को। अब सनी मंडल को पता चलता है कि भाई ये एक ही आदमी है जो उनको बचा सकता है, वो है ब्रिजेश भान। तो ब्रिजेश भान के पास जाते हैं। ब्रिजेश भान बोलता है जितना पैसा कमाए हमें दे दो। जब सनी मंडल उनको पैसा देने जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो केवल अदायगी है, मतलब ये तो केवल एक जो उसको मना किया था उसकी पेशकश है। और उन्होंने बोला जो मेन है, जो इसका जो आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यूएबल थिंग है वो तो आपकी बीवी है। उनकी नज़र जो थी उनकी बीवी पे थी। मगर सनी मंडल गुस्सा हो जाता है। बाद में ये सनी मंडल को किडनैप कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जब गुड़िया को ये चीज़ पता चलती है कि सनी मंडल को इन्होंने किडनैप कर रखा है तो गुड़िया डॉली साहू के पास जाती है मदद के लिए। और इसी बीच डॉली साहू भी ब्रिजेश के यहाँ एंट्री कर लेती है, ब्रिजेश के घर में। अब क्यों एंट्री करती है? क्योंकि जो मैंने बताया था ना साइबर सेल वाला बंदा, साइबर सेल वाले बंदे ने पूरी जो R&D की उसमें पता चलता है कि ब्रिजेश भान के यहाँ से फ़िशिंग का नेटवर्क चल रहा है। वहाँ जाके उनको कुछ एविडेंस मिलते हैं, मगर एविडेंस इतने पुख्ता नहीं होते हैं कि वो ब्रिजेश भान को फिक्स कर सके। तो डॉली साहू गुड़िया की मदद इसलिए करती हैं कि ताकि उनको एविडेंस मिल सके। अब गुड़िया वहाँ जाती हैं कि भैया ठीक है तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो, मैं आ रही हूँ। और डॉली साहू पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाती हैं ताकि वो उसको रंगे हाथ पकड़ सके। वो पकड़ भी लेती हैं, उसको लेके चली जाती हैं। और गुड़िया भी अपना सनी को छुड़वा के लास्ट में भाग रही होती हैं। मगर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में ये होता है कि सनी मंडल को गेट पे चढ़ते हुए गोली मार दी जाती है पीठ पे। गुड़िया भी गेट से नीचे कूद जाती है और सनी मंडल के पास बैठ जाती है रोते हुए। अब इसके आगे क्या हुआ होगा? इसके आगे दो ही चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, SP जो डॉली साहू है उसकी पोस्टिंग हो चुकी है पहले ही। वो एक लास्ट अटेम्प्ट मारती हैं पोस्टिंग वहाँ से जाने से पहले। ठीक है, वो उनको प्रोड्यूस कर देती हैं ब्रिजेश भान को कोर्ट में। एविडेंस पुख्ते नहीं है इतने, वो फिक्स नहीं कर पाएंगे उसको। तो मेरे हिसाब से वापस आएंगे वो।
अब जो वापस आएंगे दो कड़ियाँ हो सकती हैं। सनी मंडल को पीठ पे गोली लगी, शायद वो बच भी सकते हैं। तो या तो सनी मंडल और गुड़िया इनके लिए उनके ही जो फ़िशिंग नेटवर्क का जो एक कॉल सेंटर उन्होंने बनवाया था अपने ही घर में, उसमें काम चालू कर देते हैं, इनके लिए काम करने लग जाते हैं और कहानी वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जैसा कि जमतारा में चलता आ रहा है। नहीं तो एक अलग ट्विस्ट देने के लिए ये हुआ होगा या होगा, क्योंकि नेक्स्ट वेब सीरीज़ भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक के रिव्यू और पब्लिक के डिमांड पे हो सकता है। तो या तो ये हुआ क्योंकि गुड़िया के भाई को भी इन्होंने ही मारा और सनी मर जाता है। अगर मर जाता है तो फिर गुड़िया के पास डबल मोटिव हो जाते हैं ब्रिजेश भान से बदला लेने के लिए। तो गुड़िया क्योंकि वैसे भी इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो अपनी कोचिंग से बच्चे लाएंगी और ब्रिजेश भान के यहाँ केवल उनको फ़िशिंग का धंधा चलाना है। वो ब्रिजेश भान की रखेल भी बन जाएंगी और ब्रिजेश भान को एक तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉय भी दे रही हैं उनका ये जो फ़िशिंग नेटवर्क चलाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो इस मौके की तलाश में रहेंगी कि किस तरीके से वो ब्रिजेश भान को मार सकें, क्योंकि ब्रिजेश भान कोई अकेला इंसान नहीं है, उसकी पूरी गैंग है, एक MLA है, तो उसको मारना इतना आसान नहीं है। तो वो उस मौके की तलाश में रहेंगी और कैसे ना कैसे जिस दिन वो उनको ये मौका मिल जाएगा वो उसको मार देंगी। तो मेरा तो ये व्यू है। बाकी आपका जो व्यू हो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।